Hello everyone, my name is Vatsala Sharma. Today we will discuss the case second of the capital adjustment, that is on the basis of the old partner. कि न्यू पार्टनर के कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर का बेस लेके, ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग हमने न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सेकेंड, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर। कि न्यू पार्टनर कैपिटल किसके अकॉर्डिंग लाएगा? ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग, मतलब ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी। थर्ड पॉइंट, द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज अ बेस। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट मेंशन होता है क्वेश्चन में तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट, कि इस क्वेश्चन में अगर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है तो न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होगी, ऑब्वियस। अगर नहीं गिवन तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यही लिखा है, इन दिस केस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज़ नॉट गिवन, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से न्यू पार्टनर की कैपिटल निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर। फर्स्ट स्टेप है सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली एंड स्टॉप ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द एंड में जो हम बैलेंस निकालते हैं उस पर हम रुक जाएं। सेकेंड पॉइंट, फाइंड टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन रफ। एट द एंड में हम बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हैं तो वो हमने रफ में कैलकुलेट करना है, ओल्ड पार्टनर्स का कितना बैलेंस बनता है वो रफ में हमने कैलकुलेट करना है। थर्ड पॉइंट, हमने टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की, और वो कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो भी बैलेंस निकल के आया, फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए और बी का जो भी दोनों का बैलेंस निकल के आया उन दोनों के बैलेंस को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो वो हमारी होगी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय में रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन ऑफ देयर शेयर। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा न्यू शेयर है 5:3:2, तो ए और बी का कितना बन रहा है? टोटल 8 बन रहा है, 8 अपॉन में 10 बन रहा है। दोनों का जॉइंट शेयर कितना बन रहा है? ए और बी का 8 अपॉन में 10, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होएगा? 10 अपॉन में 8। ओके, ऐसे करना है। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दोनों की कैपिटल को ऐड करके इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन ऑफ देयर शेयर, जो भी उनकी टोटल करके कैपिटल आई इनटू में 10 अपॉन में 8। अगर ये रेशो गिवन की होगी तो हमने ऐसे करना है। ओके, फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी हमने थर्ड स्टेप पे टोटल कैपिटल निकाली, थर्ड स्टेप पे हमारी टोटल कैपिटल फर्म की निकल गई है। अब टोटल कैपिटल फर्म की लेके हमने जो भी टोटल कैपिटल फर्म की आई उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, तो जो वो बैलेंसेस निकल के आएंगे वो बैलेंसेस क्या इंडिकेट करेंगे कि ये बैलेंसेस तीनों पार्टनर्स मेंटेन करेंगे। अगर कम ज़्यादा होगा तो वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, एक्सेस और डेफिसिट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। कैश अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, करंट अकाउंट के भी थ्रू भी कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट केस में भी डिस्कस किया था। जैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा हम वैसे करेंगे। अगर कैश अकाउंट के थ्रू हमने एडजस्ट करना होगा एक्सेस और डेफिसिट को तो कैश अकाउंट के थ्रू, अगर करंट अकाउंट के थ्रू करना होगा तो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप एंड धनराज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। प्रदीप और धनराज पार्टनर्स और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इस रेशियो में। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017 वॉज, लाइबिलिटीज़ में है क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 1,000, रिजर्व फंड 16,000, रिजर्व फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उन्हें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी ओल्ड रेशो में, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, कैपिटल अकाउंट प्रदीप के 60,000 एंड धनराज के 20,000। कैश में 4,000
डेटर्स 45,000, स्टॉक 30,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, पेटेंट 1,000 एंड मशीनरी 40,000। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। अब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दे एडमिट लिएंडो एज अ न्यू पार्टनर on this date. New profit sharing ratio is agreed as 3:2:3. New profit sharing ratio 3:2:3. Leander brings in proportionate capital after the following adjustment. अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला कि न्यू पार्टनर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोला कि सारे पार्टनर की कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल में, ये तो नहीं बोला ना। ये बोला कि हमने सारे पार्टनर की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। सिर्फ इतना बोला कि न्यू पार्टनर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। ओके, एडजस्टमेंट हमें गिवन है। लिएंडर ब्रिंग 16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर 16,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, तो जैसे ही लेकर आता है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। प्रोविजन जो हमारा कम हो गया, मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो इसे क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। Next adjustment, there is an old typewriter valued at 2,400. It does not appear in the books of firm. It is now to be recorded. एसेट एक तरीके की क्रेडिट साइड शो की जाएगी बाय टाइपराइटर 2,400 एंड पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये लॉस हो गया, तो ये डेबिट साइड शो किया जाएगा टू पेटेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, अब हम अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही जो अभी हमने एडजस्टमेंट पढ़ी वही दिखाएंगे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिड्यूस हो रहे थे 2,000 से, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो क्रेडिट साइड शो किए जाएंगे 2,000 से। टाइपराइटर को रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एसेट होगी एक तरीके की, तो 2,400 क्रेडिट साइड शो कर दिया। पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो लॉस हो गए 1,000 रुपीज़ से, और कुछ नहीं गिवन। तो अब हम बैलेंसिंग करेंगे। क्रेडिट साइड हमें दिख रहा है 4,400 है और डेबिट साइड ओनली 1,000 है, तो डेबिट साइड शॉर्टेज है। तो जब डेबिट साइड शॉर्टेज होती है तो वो प्रॉफिट इंडिकेट करता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो 4,400 में से 1,000 लेस करोगे तो 3,400 आएगा। 3,400 को इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो प्रदीप का शेयर आ गया 2,550 एंड सेकंड पार्टनर का शेयर आ गया 850। ओके, ये हमारा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस से स्टार्ट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स के। तो प्रदीप का बैलेंस है 60,000 एंड सेकंड पार्टनर का बैलेंस है 20,000। ये देखो, प्रदीप का बैलेंस है 60,000 एंड धनराज का बैलेंस है 20,000। हमने लिख दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रदीप का 60,000 एंड धनराज का 20,000। रिजर्व ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में। 16,000 का एग्जिस्ट कर रहा था, तो 16,000 को 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 16,000 को हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 16,000 इंटू में 3/4 करोगे तो प्रदीप का शेयर 12,000 आ जाएगा, एंड 1/4 करोगे तो धनराज का 4,000 आ जाएगा। ओके, अब हमने प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालेंगे? 16,000 न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:1 एंड न्यू रेशियो हमें गिवन है 3:2:3। ये देखो, ओल्ड रेशियो 3:1 ना, और न्यू रेशियो में 3:2:3 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता रखा है कि पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1 4, और न्यू रेशियो को ऐड करेंगे 3 + 2 + 3 दैट इज़ 8। ओके, अब हमने
4 और 8 है। अब इन दोनों को हमने इक्वल बनाना है, तो इन दोनों को इक्वल कैसे बनाएंगे, जब हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 बन जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल आ गए, 8 एंड 8। अब हमने ऊपर वाली टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू में 2 करेंगे 6 आएगा, फिर 1 इंटू में 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो 6:2 आ गया ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में गिवन ही थी 3:2:3। अब हमने लेस करना है, 6 में से 3 गए 3 एंड 2 में से 2 गया 0। तो इसका मतलब क्या कि सेकंड पार्टनर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्टनर ने ही सेक्रीफाइस किया। सेकंड पार्टनर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, फर्स्ट पार्टनर ने किया। तो सारा प्रीमियम ऑफ गुडविल फर्स्ट पार्टनर को ही मिलेगा, दैट इज प्रदीप को मिलेगा। ये देखो प्रदीप को ही मिलेगा क्योंकि सेकंड पार्टनर का तो शेयर 0 आ रहा था, तो सारा प्रीमियम फॉर गुडविल फर्स्ट पार्टनर को मिल गया। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था, तो वही प्रॉफिट यहाँ पर अब ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो कितना आ रहा था इनका, दोनों पार्टनर्स का, प्रदीप का आ रहा था 2550 एंड धनराज का आ रहा था 850। तो वही प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, अब और देख लेते हैं, और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं करनी रहती। ये सब चीज़ें तो हमने कर ली ऑलरेडी, नहीं और कुछ नहीं करने रहते। अब एट द एंड हमने इनके बैलेंसेस निकालने हैं। बैलेंसेस, प्रदीप का हमने बैलेंस निकाला तो प्रदीप का आया 9550 एंड धनराज का हमने बैलेंस निकाला तो धनराज का आया 24850। अब हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हमारा ये है, तो अब कैसे करेंगे, इन दोनों की कैपिटल को हम ऐड करेंगे। देखो प्रदीप की कैपिटल कितनी है 9550, धनराज की 24850। तो हमने अभी हमने थोड़ी देर पहले नोट्स में क्या पढ़ा है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को ऐड करेंगे, दोनों की ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया दिस। अब इनके शेयर को रेसिप्रोकल किया जाएगा। इनका शेयर कितना बनता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:3। तो ओल्ड पार्टनर का कितना शेयर बनता है 5/458। तो न्यू पार्टनर का शेयर बनता है 5/8। सॉरी, ओल्ड पार्टनर का शेयर बनता है 5/8। तो इनके शेयर का रेसिप्रोकल किया जाएगा तो कितना आएगा 8/5। हमने कैसे किया, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो हमने उठाई, फिर देखा कि ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना बनता है, दोनों ओल्ड पार्टनर के शेयर को हमने टोटल करना है। तो कितना बनता था 3 + 2 5, 5/8, टोटल ये 8 है। ठीक है, तो इनके शेयर का रेसिप्रोकल किया तो 8/5 हमारा आंसर आया। तो इसके जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल्स आई हैं इन दोनों को ऐड करके इनके शेयर को रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आया हमारा 184640। ओके, अब बोल रहे कि न्यू पार्टनर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसका कितना प्रोपोर्शन बनता है 3/8। न्यू पार्टनर का कितना प्रोपोर्शन बनता है 3/8। तो ये कैपिटल हमारी फर्म की आ गई, तो कैपिटल ऑफ द फर्म लेके इनटू में उसका जितना प्रोपोर्शन बनता है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारा आंसर आया 69240। तो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 69240। अब इसमें ये नहीं बताया कि सारे पार्टनर की कैपिटल को हमने प्रोपोर्शन करना है या सारे पार्टनर की कैपिटल को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा कुछ नहीं गिवन। सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर के बारे में गिवन है कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम न्यू पार्टनर का ही करेंगे, बाकी पुराने पार्टनर्स का कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये नोट्स पढ़े थे ना कि अगर ये लाइंस लिखी होंगी, ये लाइंस मेंशन होगी, तब हमने सारे पार्टनर की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कुछ मेंशन ही नहीं होगा तब हमने वैसे के वैसे बैलेंसेस रहने देने हैं। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन था कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। देखो क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है
कि न्यू पार्टनर, जो ये न्यू पार्टनर है सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। तो जो भी कैपिटल फर्म की आई है उसमें से जो न्यू पार्टनर का कितना प्रपोर्शन बनता है वो कैलकुलेट करना है। वो जब कैलकुलेट करेंगे तो न्यू पार्टनर वो उतनी कैपिटल लेके आ रहा है। पुराने पार्टनर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला कि पुराने पार्टनर्स की भी प्रोपोर्शन निकालनी है या सभी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब सभी पार्टनर की कैपिटल को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे कुछ नहीं गिवन। न्यू पार्टनर के बारे में गिवन है तो हमने सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का ही कैलकुलेट करना है। तो न्यू पार्टनर का कैलकुलेट किया तो न्यू पार्टनर का बैलेंस आया 69240। कैसे आया? ये जो ओल्ड पार्टनर्स थे इन दोनों के बैलेंसेस को हमने ऐड किया, इनटू में इनके शेयर को रेसिप्रोकल किया, शेयर ऑफ रेसिप्रोकल किया मतलब उल्टा कर दिया जो इनका शेयर बनता था। तो जो आंसर आया वो पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। उस फर्म की कैपिटल को हमने जो भी न्यू पार्टनर का शेयर बनता था वो कैलकुलेट करके इस पार्टनर की कैपिटल आ गई। ओके, तो अब ये हमारे बैलेंसेस आ रहे हैं। प्रदीप का आ रहा है 9550, धनराज का आ रहा है 24850 एंड न्यू पार्टनर का शेयर आ रहा है 69240, मतलब बैलेंस आ रहा है। ओके, तो हमने ऐसे करके न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल ली है। ओके, अब एट द एंड हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में देखो हमारा प्रोविज़न कम हो रहा था तो प्रोविज़न में से लेस कर देंगे। प्रोविज़न पहले कितने का बनाया हुआ था? 5000 का। प्रोविज़न रिड्यूस कितने से करना है? 2000 से प्रोविज़न को रिड्यूस करना है। तो 3000 का हमारा प्रोविज़न बनेगा। 5000 का बनाया हुआ था, 2000 से रिड्यूस करना है, तब 3000 का बनेगा हमारा प्रोविज़न। तो 47,000 हमारे डेटर्स हो गए। स्टॉक, इन सब में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये देखो स्टॉक वगैरह में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो स्टॉक ऐसे लिखेंगे 30,000। बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है तो बिल रिसीवेबल 30,000। पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं है तो पेटेंट नहीं लिखा जाएगा। तो स्टॉक 30, बिल्स रिसीवेबल 10 एंड मशीनरी 40। ये एज इट इज़ वैल्यू हमने कॉपी डाउन कर दी है। ये देखो स्टॉक 30, बिल्स रिसीवेबल 10, मशीनरी 40, ओल्ड टाइपराइटर 2400 जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको अब हमने रिकॉर्ड करना है। वह उसको रिकॉर्ड करेंगे तो जो उसकी वैल्यू बनती है टाइपराइटर की वो वैल्यू हम लिख देंगे। कितनी वैल्यू बनती थी? 2400 ही, तो 2400 अब हमने लिख देनी है। ठीक है, अब कैश अकाउंट में देखो कैश अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आएंगी। कैश अकाउंट का पहले बैलेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा था? कैश अकाउंट का पहला बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा था, बैलेंस 4000 एग्जिस्ट कर रहा था, प्लस न्यू पार्टनर प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है? 16,000। ओके, और कैपिटल वो कितनी लेके आ रहा है? कैपिटल वो लेके आ रहा है 69240। देखो 4000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस, प्लस 16,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आ रहा है, और प्लस वो कैपिटल 69240 लेके आ रहा है। तो इन तीनों को जो ऐड करोगे वो हमारा बैलेंस कैश अकाउंट में बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल और ये कैपिटल ये दोनों कैश में लेकर आ रहा है, इसलिए कैश का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, कैश का बैलेंस बढ़ गया तो इसलिए कैश अकाउंट में हम शो करेंगे। ओके, तो हमारा टोटल बैलेंस आया 89,240। ओके, तो ये हमारी सारी टोटल साइड थी एसेट्स की। ये हमारी टोटल, जब हम इन सबको टोटल करोगे तो हमारा बैलेंस आएगा 218,640। अब हमने लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 30 के 30,000 लिखे जाएंगे। बिल्स पेबल 1000, कोई चेंज नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स बिल्स पेबल के बारे में कोई बात नहीं की गई। देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने के? 30,000 के, और बिल्स पेबल भी 1000 ऐसे लिखे जाएंगे। रिजर्व फंड तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। ओके, तो लायबिलिटी साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो वैल्यूज़ हमें पहले गिवन थी और वही वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। यहाँ मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लिखा, आप ये भी नोट डाउन कर देना, गलती से रह गया होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देना। ठीक है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं।
और कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है हमारी एडजस्टमेंट में? और कोई लायबिलिटी नहीं है, और कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने वहाँ लिखनी है, मैंने लिखी नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अब वहाँ लिख देना 3000 की। एंड कैपिटल अकाउंट्स, अब वही कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। क्या है? 9550, 24850 एंड 69240। ये एज इट इज़ बैलेंसेस हमने कॉपी डाउन कर लेना है बैलेंस शीट से। तो हमारा टोटल आ गया 184640। इस साइड का जब आप टोटल करोगे 3000 को इंक्लूड करके, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आएगी, ठीक है। तो इस साइड का जब आप टोटल करोगे 3000 को इंक्लूड करके, और इस साइड का टोटल जब आप करोगे तो हमारा दोनों साइड का बैलेंस सेम आ रहा है, दैट इज़ 218640। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा ये फुल फ्लेज क्वेश्चन कराना था केस सेकंड का कैपिटल एडजस्टमेंट का, कि ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया इसमें ये नहीं गिवन था कि हमने सारी पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना उनके प्रपोर्शन, मतलब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऐसा कुछ नहीं गिवन था, सिर्फ न्यू पार्टनर के बारे में गिवन था। तो हमने पुराने पार्टनर के बैलेंसेस को ऐसे रहने दिया और नए पार्टनर के बैलेंस का प्रपोर्शन निकाला, ठीक है। तो बस आज मैं आपको इतना ही कराना था कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि कैसे मतलब हम क्वेश्चन की लाइंस को समझते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।